बैरिस्टर साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा, आज ये जो सेनेट में हुआ है करारदाद अचानक से आई, कैसे पेश हो गई, बड़ी जमातें इसको सपोर्ट करती नजर नहीं आई, तो आप क्या समझते हैं अभी भी कुछ कुव्वतें हैं जो कि कोशिश कर रही हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो? देखिए जी, पहली बात तो इसको आप करारदाद ना कहिए, ये तो एक्चुअली कोई 10 या 11 लोग थे जो उधर बैठे थे और उनमें से कुछ ने एकदम ये रेजोल्यूशन पास करके तो अपना उसको रेजोल्यूशन का नाम दे दिया। ना तो ये रेजोल्यूशन है, ना ये तरीकेकार अपनाया गया रेजोल्यूशन के लिए, और ना ही इसमें किसी ने डिबेट की या वोटिंग की। जब रेजोल्यूशन लेके आते हैं तो एक दिन पहले ऑर्डर्स ऑफ द डे में उसका बाकायदा जिक्र होता है और उसके बाद उसकी डिबेट होती है, फिर रेजोल्यूशन पास करती है और हर जमात वहाँ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो बाकायदा उसके ऊपर वोटिंग होती है। वो तो कोई चीज फॉलो की नहीं गई, बल्कि 12 बजे एडजर्न हुआ सेनेट का सेशन जुमे के लिए और उसके अचानक 2 बजे रेजोल्यूशन आके तो उसको कहा कि हमने रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। ये रेजोल्यूशन मेरा ख्याल है सेनेट के साथ भी और पूरे पाकिस्तान के साथ मजाक है और इसका मैं ढूंढा है कि मैं दोबारा से एक सेशन बुलवा रहा हूँ सेनेट का और ये रेजोल्यूशन को हम मुस्तरद करेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, और उसको दोबारा बैरिस्टर अली जफर साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि आप आईनी माहिर भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये करारदादें असेंबली में हों या वो उनकी एक अलग हैसियत होती है, लेकिन सेनेट क्योंकि हाउस ऑफ फेडरेशन समझा जाता है, यहाँ पे तमाम सूबों की मसावी सीटें होती हैं और इसको इसीलिए वाने बाला भी कहा जाता है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये अगर आज टेस्टर भी लगाया गया बकौल फैसल चौधरी साहब, तो लेकिन अगर ये किसी साजिश के लिए टेस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया है तो ये पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए और पूरे निज़ाम के लिए एक ख़तरनाक चीज़ है? देखिए जी, अगर तो इस रेजोल्यूशन को कायदा टेबल किया जाता और फिर सेनेट पास करती तो फिर तो उसको आप कह सकते थे कि इसकी बड़ी कोई अहमियत है और इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। अगर 8-9 लोग बैठ के उसको फैसला करें और कहीं रेजोल्यूशन है तो वो रेजोल्यूशन नहीं बनती सेनेट की। और उसके अलावा आप ये देखिए कि अब ये जो रेजोल्यूशन होती हैं सेनेट की, वो सिर्फ एक रिजॉल्व होता है, एक तरह से वो उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती, वो उसको तब्दील नहीं, बाइंडिंग नहीं है कि उस पे फॉलो करना है उसको। बिल्कुल ठीक जी। चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शाह जी, ये भी सर इस पे रोशनी डालिएगा कि हाउ वुड सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट टू इट। आपका क्या ख्याल है कि कोर्ट्स का रिएक्शन इन बातों पे क्या होगा? क्या वो इलेक्शन डिले करने देंगी? पहली बात तो ये 8-9 लोगों ने पास किया है रेजोल्यूशन, तो इसका असर कोर्ट पे नहीं होगा। इन एनी केस रेजोल्यूशन का असर कोर्ट पे नहीं होता, क्योंकि कोर्ट में भी आइन के मुताबिक फैसले करने होते हैं और एक नहीं सर, वो स्पेसिफिकली इस रेजोल्यूशन का नहीं, जो इलेक्शन डिले करने की कोशिशें हैं, मैं उसके बारे में इससे पहले उमैर न्याजी को देखिए ना, तौहीने अदालत का नोटिस उमैर न्याजी को इसी बुनियाद पर हो गया कि आपने इलेक्शन को डिले करने की एक तरह से कोशिश की है, लेकिन अब क्या सेनेटर्स को भी होगा? वो उमैर न्याजी साहब को नोटिस जो है वो तो सेनेट को नहीं हो सकता, सेनेट को कंटेम्प्ट नहीं इशू कर सकता सुप्रीम कोर्ट, सेनेट की अपनी कार्रवाई होती है। लेकिन ये एक तरह से मजाक ही बन गया ना आपकी एक इंस्टीट्यूशन का। बिल्कुल ठीक। कुछ लोगों ने ऐसी रेजोल्यूशन पास की जो आइन के खिलाफ है, तो ऑब्वियसली फिर एक तरफ यानी जो जितने भी लोग थे जिनके कल नाम आ जाएंगे, वो लोग एक तरह से ये कह रहे हैं कि आइन की हमें कोई है ही नहीं ख्याल, हमें कोई उसकी वक़्त ही नजर आती और हम रेजोल्यूशन पास कर देंगे। चलिए रेजोल्यूशन से थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, पीटीआई को इस वक्त काफ़ी मसाइल दरपेश हैं, बल्ले के निशान के लिए भी आप लोग कोर्ट में हैं, फिर अब ये जो इमरान खान साहब की एहलियत से मुतालिक समाअत करवाने चाह रहे हैं आप लोग, उस पर अभी तक केस फिक्स नहीं हुआ है, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है बैट के लिए पहले आपको हाई कोर्ट का जो डिविजनल बेंच का फैसला था उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट आप लोग पहले चले गए हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फिर आपसे यही कहे कि पहले आप फैसला 9 जनवरी को आने देते फिर आप आ जाते। ये बिल्कुल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है, सुप्रीम कोर्ट सुन भी सकता है। हमें जो इशू है ना, वो अगर आप उसको देखें तो इशू टाइमिंग का है, क्योंकि 13 तारीख को या 12 तारीख को ये सिंबल अलॉट होने हैं
तो हमें उससे पहले कहीं ना कहीं से किसी अदालत से फैसला लेना है। इसीलिए हम बिल्कुल पिशावर हाईकोर्ट के सामने भी, डिवीजन बेंच के सामने भी जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो जो दूसरे जज साहब थे पिशावर हाईकोर्ट के, जिन्होंने पहले हाईकोर्ट जज साहब का फैसला तब्दील किया, क्योंकि हमारी नज़र में वो भी गलत है, तो हमारे पास एक हक है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी रिव्यू करें। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको वापस भेज दे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको सुन ले। ये तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि आप इधर ही सुन लें, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है कि जरूरी है कि इसका फैसला जल्द से जल्द। अच्छा अली ज़फ़र साहब, इस पे भी फरमाइएगा, क्या पीटीआई चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब पर अदम एतमाद का इजहार करी है? क्योंकि कल शेर अफजल मरवत साहब ने तो बड़ा खुले तौर पर इस बात का इजहार किया, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई इंडोर्समेंट नजर नहीं आई। तो क्या ये शेर अफजल मरवत साहब का एक ज़ाती हैसियत में बयान समझा जाए, या वाकई आप लोग इस चीज़ के पीछे खड़े हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब आपके कोई केस ना सुने? देखिए, मेरा बयान तो कल का ही आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है, और मेरा बयान यही है कि मैं जो मरवत साहब का बयान है ये पीटीआई का बयान नहीं, उनका पर्सनल हो सकता है, लेकिन पीटीआई इससे बिल्कुल मौक़िफ़ हो, बल्कि मैं जाती तौर पे इसको कंडेम करता हूँ, इस किस्म की स्टेटमेंट को। मैं तो ये बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि आपके चीफ जस्टिस हैं, चाहे किसी भी कोर्ट के हों, आपका कोई जज भी हो, आपका कोई इंस्टीट्यूशन का हेड भी हो, आपको उनसे इज्जत और एहतराम से और पूरी एतमाद के साथ उनकी बात हम जाते हैं अदालत में। आफ्टर ऑल इसी के हमें एतमाद है अदालतों पर, अदालतें हमें रिलीफ दे रही हैं। आपने देखा कि इलेक्शन पिटिशन तकरीबन हमारी 80% जो हैं वो ऑलरेडी हमारे हक में हो चुकी हैं पीटीआई के। तो ये कहना कि अदम एतमाद है, बिल्कुल ये गलत बात है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ये जो बयान था उनको वापस लेना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें नहीं ले रहे वापस जो आपको बयान से कायम है, तो फिर उनका जाती बयान है। क्या ख्याल है आपका अली ज़फ़र साहब, इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म हो सकेगी इलेक्शन से पहले, यानी जो आगे 13 जनवरी से पहले तक एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? अभी तक तो समाअत के लिए फिक्स नहीं हुई आपकी दरख्वास्त। ये देखें, एक दिन की बहस की बात है, जिस दिन फिक्स हो गया इंशाल्लाह उस दिन जो कन्विक्शन है तोशा खाना की सेंटेंस तो ऑलरेडी उसका खत्म हो गया, सस्पेंडेड है, कन्विक्शन भी इंशाल्लाह सस्पेंड हो जाएगी, और अब सिर्फ लगने की देर है कि केस। अच्छा, ये फरमाइएगा अली ज़फ़र साहब, ये पीटीआई ने मियां साहब के कागजात चैलेंज क्यों नहीं किए? अभी तो उनके ऊपर जो ताहयात नैली वाला मामला था उसके ऊपर फैसला भी नहीं आया था, आज वो महफूज हुआ है, तो इस बात को बनाया जा सकता था बेस और चैलेंज किया जा सकता था, तो ऐसा इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी? कोई स्ट्रेटजी नहीं थी जी, मेरा ख्याल है एक चैलेंज हुआ है उनका, शायद किसी एक आध सीट पे वो शायद जहाँ वो लड़ रहे हैं मानसेरा से, वहाँ शायद चैलेंज हुआ है, हो सकता है मुझे नहीं हो, लेकिन जी एक जगह पे हुआ है शायद, बाकी दो स्वाति साहब ने किया। जी हाँ, किया है वो, तो हाँ, फिर मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है, स्वाति साहब ने किया है, और उसकी मैं ख्याल उस केस की डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके अगेंस्ट आया तो फिर वो नीचे भी नायल हो जाएंगे,